कि एग्जाम के अंदर नरेशन कैसे निकालने हैं, कि जब सेंटेंस दे रखा ना हमारे को तो उसके अंदर सीधा हम ऑप्शन से कैसे उसको हटा सकते हैं। देखो बड़े ध्यान सुनना, ये अपने पास सेंटेंस एक होता है, नरेशन का एक पार्ट ये होता है और एक ही पार्ट होता है। इसको बोलते हैं स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। देखो पहली शर्त क्या होती है, अगर अपने पास ये वर्ब है ना, किसके अंदर दे रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास स्पीच है ना, जो ये स्पीच है, इसको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। टाइम चेंज हो जाएगा इसका। जैसे प्रेजेंट टाइम में दे रखे तो पास्ट टाइम बदल जाएगी, बस इतना करना है। और कोमे को हटाने के लिए क्या बोला मैंने, जो ये अपने पास कोमास होते हैं ना, ये इन्वर्टेड कोमास होता है या कोमा होता है, दोनों होते हैं, इनको हटाने के दैट कंजंक्शन को लगाते हैं। अब देखो अपने पास सेकंड फॉर्म है तो चेंज करेंगे। जो अपने पास है ना ये इज एम आर, प्रेजेंट टाइम को क्या बोला मैंने? प्रेजेंट टाइम को यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, अपने पास क्या है? प्रेजेंट टाइम है, तो उस टाइम को हम किसमें बदल देंगे? पास्ट टाइम के अंदर बदल देंगे। किसके अंदर बदल देंगे? प्रेजेंट टाइम को पास्ट टाइम में। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे पास्ट टाइम के अंदर होनी चाहिए। देखो अब ये क्या दिखा रखा? पहला ऑप्शन क्या दिखा रखा? हेड दिखा रखा है, तुम नहीं बदलेगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिखा? रोहन इज गोइंग, नहीं बदलेगा क्योंकि पास्ट बदलना है। उसके बाद रोहन सेड दैट, बिल्कुल सही बात है, दैट कंजंक्शन लगा दिया, लेकिन आगे क्या लिख रखा है? इज लगा रखा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो अपने पास क्या बनेगा? रोहन सेड दैट ही वाज गोइंग, ये सेंटेंस का सही बनेगा। ऐसे निकालने अपने वहां पे, बस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना वहां पे एग्जाम के अंदर। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, देखो माय फादर सेड टू, सॉरी माय मदर सेड टू माय फादर। बड़े ध्यान समझना है सेंटेंस को। कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म है। मतलब क्या हो जाएगी? आपकी जो स्पीच है ना वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बड़े ध्यान से देखना इस बात को, टाइम तो चेंज होगा ही होगा। यहाँ पे अपने पास क्या है? एम है, तो किस में बदल जाएगा? ये अपने पास बदल जाएगा वोज वर्ड के अंदर। टाइम देखो, टाइम ऐसे होता है, प्रेजेंट टाइम को पास्ट में ऐसे बदलना हमारे को। इस चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो अब क्या बनेगा, अगर हमारे पास एक चीज को और समझना, अगर हमारे पास यहाँ पे इस पर्सन को दे रखा ना, इस ऑब्जेक्ट को, ये रिपोर्टेड वर्ब है ना, इसके ऑब्जेक्ट को दे रखा ना, तो शैडो किसमें बदल देंगे? हमें सेटू को किसमें बदल देंगे? याद रखना, इसको टोल्ड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? टोल्ड के अंदर बदलेंगे हम। ये बात याद रखना, जब हमारे पास इस वर्ब के बाद अपने पास क्या होना जरूरी है? इसी दोबारा सुनो फिर, इस वर्ब के बाद अपने पास ऑब्जेक्ट का होना जरूरी, तब बदल पाएंगे। अब देखो क्या बनेगा? माय मदर टोल्ड, टोल्ड माय फादर, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। दैट आई एम वेरी बिजी नाउ, प्रेजेंट टाइम दिखा दिया, गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया। प्रेजेंट टाइम को किसमें बदलना है? पास्ट में बदलना है। माय मदर टोल्ड माय फादर, बिल्कुल ठीक है, दैट कंजंक्शन ठीक है, लेकिन आगे क्या दिखा दिया? फिर से प्रेजेंट दिखा दिया, गलत हो गया। माय मदर टोल्ड माय फादर दैट सी वॉज, ये बनेगा। देखो बड़े ध्यान से देखना, ये बनेगा दैट सी वॉज वेरी बिजी देन, बिल्कुल ये बन सकता है इसका, लेकिन अगला सेंटेंस सभी पढ़ने आपने, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो नाउ है ना, टाइम को दिखाने वाले शब्दों को ऐसे बदलेंगे। देखो बड़े ध्यान से देखना, इनको टाइम को दिखाने वाले शब्द ऐसे बदले जाएंगे। नाउ किस बदलेंगे? देन में बदलेंगे। अब देखो माय मदर टोल्ड माय फादर दैट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आई वॉज वेरी बिजी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमने एक बात ध्यान रखना है, जो ये अपने पास स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है ना, क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। क्या ये फर्स्ट पर्सन, ये क्या, ये माय मदर ही है ना? माय मदर सेड टू माय फादर, किसको कह रही है? फादर को कह रही है। आई एम बिजी, जो ये सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ये मदर, ये आई ही है। ये बात ध्यान रख लेना। अगर ये यहाँ पे आई है तो क्या बना देंगे इसको? यहाँ पे सी बना देंगे। ये सी ही तो यहाँ पे क्या है? ये सी ही तो बनाएंगे इसको। तो अपने पास ये है ना सी, ये ठीक हो जाएगा सेंटेंस। सी इसलिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि आई तो रख दिया, अब आई इसी को तो बोल लेंगे हम। तो बड़े ध्यान समझ लें इस चीज को, सेंटेंस पूरा चेक करना है। और इसमें तो क्या बना रखा? नाव को तो नाव में रख रखा है, ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता। फिर सारी चीजें बड़े ध्यान से देख लेना, सेंटेंस को पढ़ना पूरा, ऑप्शन सारे देखना, फिर आंसर लगाना। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आज का, माय कजन सेड आई विल बी हेयर अगेन टुमारो। बड़े ध्यान से देखो, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अपने पास स्पीच चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी स्पीच चेंज। तो क्या बोलेंगे? माय, पहला ऑप्शन देखो, माय कजन सेड दैट ही वुड। एक और चीज देखो, माय कजन क्या इसके अंदर है? आई है। ये जो माय कजन है ना यहाँ पे, यही तो आई है। समझ में आ गया ना? इसी को तो क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। अब जब हमारे को यहाँ पे ना ये पता चले ना मेल है या फीमेल है, मैंने बताया था पहले क्लासेस के अंदर बता रखा है, जब हमारे को यहाँ पे पता नहीं चलता तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? ही को देते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या बना दिया? टाइम बदल जाएगा ना, विल किस में बदल जाएगा? वुड में बदल जाएगा। अब देखो, दैट ही वुड बी अगेन हेयर, क्या बोलेंगे? हेयर को हेयर नहीं लिखना आप, टाइम को बदलना पड़ेगा। हेयर को किसे बदल देंगे? देर के अंदर। देर कहाँ कहाँ पे? पहले देखो, देर यहाँ पे है, यहाँ भी हेयर है, यहाँ भी हेयर है, तो बस क्लियर हो गया अपने पास। तो
जब हेयर यहाँ पे दे रखा है एज इट इज, हेयर यहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन तो सिर्फ यही बचा। और टुमारो किसे बदल देते हैं, नेक्स्ट डे में बदलते हैं, टाइम को ऐसे बदल देते हैं। देखो बड़े, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपने पास, ऐसे निकालने क्वेश्चन आपने अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन आज का, द टीचर सेड, बड़े ध्यान से समझ लेना। मैंने क्या बताया था आपको अभी अभी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे, स्पीच के अंदर से क्या कर देंगे, हमें चेंज कर देंगे। स्पीच तब चेंज होगी जब आपकी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन एक शर्त पे, एक टाइम चेंज नहीं होती आपकी स्पीच, कब, जब ये जो आपकी स्पीच है ना, ये तो या तो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर हिस्टोरिक फैक्ट हो, या फिर आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या फिर कोई सेइंग होती है, या प्रोवर्ब बोल सकते हैं इसको। जब ये होंगी ना कहावतें जिसको हम बोलते हैं, तब हम स्पीच को एज इट इज रखते हैं, कोई चेंज नहीं करना पड़ता हमारे को, सिर्फ दैट कंजंक्शन लगाओ। एग्जाम के अंदर हरियाणा में ये क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सार्वभौमिक सच्चाई होती है, या हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, इवेंट होता है, कोई इवेंट होती है, या फिर कोई प्रोवर्ब होती है, तब हम दैट कंजंक्शन लगा के सारा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। कहाँ पे लिखा है एज इट इज, यहाँ पे इज लगाने, देखो पैसेंट इज द टीचर सेड दैट, द अर्थ इज नहीं बनेगा, क्यों लगाएंगे, जरूरत ही नहीं हमारे को। द टीचर सेड, बी ऑप्शन देखो, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, सेंटेंस सारे पढ़ने हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड, सेकंड फॉर्म में नहीं है इसका। द टीचर सेड दैट द अर्थ हैड, बिल्कुल नहीं है। सही ऑप्शन क्या बना अपने पास से, केवल और केवल बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो एज इट इज क्वेश्चन है, सेकंड फॉर्म है, स्पीच चेंज होगा या नहीं होगा। आगे देखो, स्पीच चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है अपने पास। तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो। क्या बताया था, सिर्फ दैट कंजंक्शन लगा के एज इट इज सेंटेंस को लिखना आपने, कुछ चेंज नहीं करना है। इसके अंदर है माई मदर सेड दैट, बिल्कुल ठीक है। गॉड इज एवरीवेयर, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो सकता है, बट आगे पढ़ो, सारे सेंटेंस पढ़ने आपने। माई मदर हैज कहां लगा रखा, बिल्कुल भी नहीं गलत। माई मदर सेड दैट कहां पे, कंजंक्शन, जब सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ेंगे ना, सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। दैट तो है ही नहीं इसके अंदर, ये गलत। आगे थे, माई मदर सेड दैट गुड, स्पीच चेंज करनी नहीं, तो ऑप्शन अपने पास केवल ए ही बना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अपने पास क्या है, राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब अपने पास ये रिपोर्टेड वर्ब, क्या बोला मैंने, रिपोर्टेड वर्ब, ये अगर अपने पास प्रेजेंट टाइम के अंदर है, क्या बोला मैंने, अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर है या फिर फ्यूचर टाइम के अंदर है, तो हम स्पीच को एज इट इज रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सन को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, पर्सन चेंज होता है तो कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते। देखो हमने बचपन में सीखा था ना, जब हम 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ते थे, सन का फॉर्मूला SON पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, SON का फॉर्मूला पढ़ते थे ना, उसमें क्या लिखते थे, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। क्या समझते थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये थर्ड पर्सन तो चेंज होगा ही नहीं। अपने पास क्या है, प्रेजेंट टाइम है या फ्यूचर टाइम है, तो हमने स्पीच को एज इट इज रखना, कोई चेंज नहीं करना है। तो देख लो क्या कह रहा है, राहुल सेज, कहां पे राहुल सेज, ये दैट क्यों लगा दिया इन्हें, बिल्कुल नहीं लगाना। दैट क्यों लगा दिया, बिल्कुल नहीं लगाना, सॉरी सैड क्यों लगा दिया, ये अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, तो डायरेक्ट में बदलनी है हमारे को। तो यहाँ पे सेज है और यहाँ पे सेज है, बट अजहर यहाँ पे लाउड सेकंड फॉर्म है जो नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या है, लाउड, ये इसका सी ऑप्शन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अपने जो रिपोर्टेड, ये क्या थी अपने पास, ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर था, और डायरेक्ट में बदलना था। डायरेक्ट में से बदला जाएगा, राहुल सेज दैट लगा के हमने क्या करना, सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का देखो, ही सेड टू हर, ये आ गया अपने पास क्वेश्चन में। क्या आ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन का ध्यान रखना है, जब हम एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर, क्या बोला मैंने, एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म चेंज करते हैं ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो उसके अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में रहने देते हैं। लेकिन नरेशन में क्या होगा, नरेशन में हम चेंज कर देंगे इंटेरोगेटिव को, यानी क्वेश्चन को किस में कर देंगे, सिंपल के अंदर चेंज कर देंगे। बस इसका ध्यान रखना, नरेशन के अंदर सेंटेंस इंटेरोगेटिव से किस में हो जाएगा, सिंपल में, लेकिन वॉइस में चेंज नहीं होता है। और एक चीज और देखो, जब हम इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते हैं ना, हटाते हैं यहां से, तो इफ या वेदर को लगाते हैं। क्या लगाते हैं, या तो इफ लगाएंगे कंजंक्शन, या वेदर लगाएंगे। तो क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, इफ या वेदर कहां पे लगा है, या तो यहाँ पे लगा है, या फिर यहाँ पे लगा है, या तो ये ए हो सकता है, या फिर डी हो सकता है, इसका डी हो सकता है। तो हमने क्या कर देना, चेक तो कर लो, फिर भी टाइम बदल देना हमारे को। ही इंक्वायर्ड अबाउट हर बीइंग, यहाँ पे टाइम ही को दिखाने वाला वर्ड ही दिखा रखा है उनको, दैट कोई कंजंक्शन भी लगा रखा सेंटेंस को जोड़ने का, ये तो गलत हो गया। आगे देखो, ही इंक्वायर्ड टू हर,
वोज, नोट तो है ही नहीं यहाँ पे, नोट तो सेंटेंस के अंदर है ही नहीं, नेगेटिव कैसे बना सकते हैं हम? या तो पहला देखो अब या लास्ट देखो। आपने एग्जाम के अंदर वहां पे ऐसे करने हैं क्वेश्चनों को, ऑप्शन से निकालने हैं। देखो, ही आस्क्ड हर वेदर, आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। जो हमने पढ़ा था ना SON का फॉर्मूला, SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकंड पर्सन अपने पास यूज ओवर यू, तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर है। एक बार समझ लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपने पास क्या सेकंड पर्सन है, तो क्या कर देंगे वो टाइम दिखाने के लिए, जैसे इज है ना यहाँ पे, तो वो बना देना चाहिए। वो तो इसी के अंदर है, ये तो यहाँ पे इज है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा। बस सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा मैच करके दिया, टाइम को चेंज कर देना, तब यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिलेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला देखिए सेंटेंस, देखो बड़े ध्यान सुनना। उसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को लिखा था, बट यहाँ पे किसके साथ लिखेंगे हमें? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अपने पास आएगा, जैसे वेयर हो गया, वट हो गया, वहन हो गया, टाइम को दिखाने वाला। इसके अंदर जब हम इन सेंटेंस लिखते हैं ना, वेदर, वेयर, हाउ, वट, हु, जब सेंटेंस से लिखते हैं ना, तो याद रखना इसमें ना तो अपने पास कंजंक्शन दैट लगता, ना ही इसके अंदर इफ लगता, और ना ही इसके अंदर वेदर लगता। तो एज इट इज इसी को हम कंजंक्शन मान, यही कंजंक्शन का काम कर देता है यहाँ पे। तो किसके अंदर है? हैव बीन के अंदर है ना, तो किसमें बदल देना? ये अपने पास है हैड बीन में। कहां बदल रखा? बस ये देख लो टाइम। तो अपने पास ही सैड को थोड़ा ना बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? जब क्वेश्चन आता आस्क में दिखाया जाएगा, किसमें दिखाएगा? ओस के अंदर दिखाया जाएगा। तो प्रेजेंट से तो नहीं बनेगा अपने पास, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, ही टोल्ड हिम कहां पे दिखा रखा है? हिम तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, हिम की तो बात ही नहीं, काट दो इसको भी। आगे, ही आस्क्ड हिम वेदर ही वाज लेटली, क्या दिखा रखा है यहाँ पे? हैज, हैव दिखा रखा है, ये भी नहीं आएगा। तो ही आस्क्ड हिम, क्या बोलेंगे? ही आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन, ये दिखा रखा सेंटेंस बिल्कुल सही। बस टाइम चेक कर लेना आप। अगर आपको टाइम निकालना आ गया सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस पूरा कर लोगे आप। थ्री का नंबर है यहाँ पे, नरेशन और वॉइस एग्जाम के अंदर आ ही सकता है, एक एक नंबर के अंदर। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं देंगे, बट आसान सा देंगे। जो मैंने वो बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई या फिर कोई सेइंग हो गई, उसको ध्यान दे देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का ये आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं ये? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, बड़े आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। जब देखो इंपेरेटिव दिखा रखा ना, तो हमने क्या करना है? अगर ऑर्डर दे रखा तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्टेड के अंदर दिखा देंगे। सजेस्ट है, सजेशन दिखा रखे, सजेशन के अंदर सजेस्टेड कर देंगे। बट यहाँ पे क्या दिखा रखा? ऑर्डर दिखा रखा। जैसे बोलते हैं ना सीधा वर्ब शुरू होंगे सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे बोलेंगे कम, गो, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें ऑर्डर होता है। ऑर्डर को दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? सीधा दिखाना। फीलिंग को बनाना पड़ेगा हमारे को। क्या बनानी पड़ेगी? फीलिंग को हमने थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी। कहां दे रखे? थर्ड फॉर्म सभी में दे रखे फीलिंग के अंदर। वेरी गुड। जब हम एक वर्ब से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या करना है? ऑर्डर दिखाओ, रिक्वेस्ट दिखाओ, शायद दिखा दे, दिखाने के बाद सिर्फ टू लगा दो, और टू के बाद एज इट इज सेंटेंस दे दो। क्या बोला? ऑर्डर है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, सजेस्ट है तो सजेस्ट करना पड़ेगा हमारे को। तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ दिखा के वो, और टू लगा दो। क्या लगा दो? टू लगा दो। और टू लगाने के बाद क्या लगा दो? एज इट इज लिख दो उसको। तो देख लो कहां कहां लगा रखा टू। माई फादर सेड टू मी, ठीक है ना, माई फादर ऑर्डर्ड, क्या दिख रखा है? ऑर्डर्ड मी, बिल्कुल ठीक है, मी बिल्कुल ठीक है, मी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मी टू गो नाउ, नाउ को किसमें बदलना? हमने THEN में बदल देना है। देखा ना टाइम, देखो इसमें टाइम कैसे, नाउ को देन में बदलना है। लेटर गलत हो जाएगा, नाउ को नाउ गलत हो जाएगा, नाउ को नाउ गलत हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास? माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो देन, ये इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लीज लेंड मी योर पेन फॉर सम टाइम, सीमा सेटू ज्योति। बड़े ध्यान से देखना, क्या दिखा रखा है? रिक्वेस्ट दिखा रखे ना, वही बात है। रिक्वेस्टेड क्या मिलेगा यहाँ पे? रिक्वेस्ट दिखाई गई। अगर यहाँ पे प्लीज दिखा रखा है या फिर काइंडली दिखा रखा है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? तो उसको बनाना पड़ेगा रिक्वेस्टेड में। तो रिक्वेस्ट कहाँ दिखा रखी है? पहले ऑप्शन के अंदर बिल्कुल है, दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, काट दो। तीसरे के अंदर नहीं है, काट दो। चौथे के अंदर नहीं है रिक्वेस्ट, बिल्कुल काट दो। सीधा आंसर है इसका। तो थोड़ा बस एक बार निकालना सीख जाओगे आप, थोड़ा ध्यान दे लेना। ऑप्शन से निकले क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस और नरेशन को हमेशा याद रखना, ऑप्शन से निकालना काफी अच्छा रहेगा। और सारे ऑप्शन जरूर चेक करना, बस चाहे आपको पहला ऑप्शन ठीक क्यों ना मिल जाए, ऑप्शन सारे चेक जरूर करना। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी लेट्स गो। अब देखो ये जो लेट्स वर्ड होता है ना, क्या होता है? जो ये लेट्स वर्ड होता है ना, लेट में क्या करते हैं हमें?
दूसरे से कोई प्रपोज दिखाते हैं, क्या होता है, एक तरह का सजेशन होती है इसमें, क्या होती है एक तरह की सजेशन, किसी से कोई काम करने के लिए पूछते हैं, क्या करते हैं, कोई काम करने के लिए पूछते हैं, प्रपोज करते हैं, उम्मीद करते हैं भाई ये कोई काम हो ही जाएगा। देखो लेट्स गो होम, चलो घर चले, तो हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को मान ही जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, प्रपोज करना, क्या दिखाना है, प्रपोज। ये देखो तो पहला नहीं बनेगा, ही ओस्ट दूसरा थोड़ा ना गया है, ऑप्शन थोड़ा ना अपने पास जिसमें हम करेंगे इस बात को। आगे देखो, ही प्रपोज, देखो ये बिल्कुल हो सकता है इसका, ही प्रपोज दैट वी, ये जो है ना अपने पास लेट्स, ये अस है ना, अस, इसको हमने क्या बनाना, ये किस किस से मिलता है, ये एक तो उसके अंदर आई होता है और एक यू होता है, और दोनों को मिला के क्या बनता है, वी बनता है, इसलिए हमने क्या लिखा, वी प्रपोज दैट वी शुड गो होम, ये इसका सही आंसर रहेगा। सजेस्टेड टू मी, बिल्कुल ठीक है। अबाउट, अबाउट कहाँ पे सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे अबाउट है कि नहीं है, बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आप इसका जवाब रहेगा आपका कमेंट बॉक्स में जवाब देना, क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना आपको। आसान है क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दो। धन्यवाद।